चौकी कस्बा शाहपुर के चौकी इंचार्ज राहुल, थानाध्यक्ष हमारे मोहित, सीओ बुढ़ाना और हमारे एसपीआरए, सभी हमारा स्टाफ जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए, सभी थानाध्यक्ष जो सर्किल के आए हुए, और साथ ही साथ भैया जी, आपका नाम है शायद भाई जी, चेयरमैन पुराने और नए दोनों, और यहाँ के पत्रकार बंधु जो बड़े एनर्जेटिक दिख रहे हैं इस समय आज। पुलिस के बारे में आप लोगों का जो देखिए, मुख्यमंत्री जी के इस काल में पुलिस एक जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। करप्शन के खिलाफ किसी भी आम पब्लिक को थाने पे जाने में कोई संकोच ना हो, चाहे मिशन शक्ति हो, महिलाओं के लिए जो फेज 5 चल रहा था, अभी चल भी रहा है, वो 1 महीना पूरा हुआ, 1 महीना फिर चल रहा है, वो 3 महीने तक चलता रहेगा। इसमें मिशन शक्ति केंद्र जो है थाने बनाए गए। हमारा जनपद मुजफ्फरनगर मिशन शक्ति फेज 5 में नंबर 1 आया पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसमें हमारी जो नोडल अफसर हैं इंदू, उन्होंने बहुत हर थाने पर महिला सिपाही बीट की पोस्ट है, मिशन शक्ति केंद्र पे पोस्ट है। महिला की समस्या हेल्पलाइन के माध्यम से भी सुनी जा रही है, और न केवल महिला की समस्या महिला सुनती है, बल्कि उसको एक वेलकमिंग अंदाज में, उसके स्वागत करने के अंदाज में, एक महिला को उसके स्वावलंबन, सम्मान और सुरक्षा, तीनों दायित्वों का निर्वहन उत्तर प्रदेश पुलिस की, मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया है। मैं आपको बता दूं कि जो महिला छोटी बच्चियों के साथ कुछ अत्याचार लोग किए थे, मंसूरपुर के मामले में अभियुक्त को कुछ ही महीनों के अंदर आजीवन कारावास तक की सजा कराई गई। 4 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ जिन्होंने घिनौना काम किया है, पुलिस ने पूरा जो है पूरे साक्ष्यों को अच्छी गवाही करा करके, प्रभावी गवाही करा करके उनको दंडित करने का काम मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया। और निश्चित तौर से आप सहमत होंगे कि छोटी जो स्कूल जाने वाली बच्ची है कोई, और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ऐसा संस्कार आए, गार्जियन अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे कि किसी लड़की को स्कूल को कोई कमेंट टीच या इवेंट ईव टीचिंग ना करे उसमें। ये संस्कार घर से आते हैं। कोई लड़का बहुत तूफानी अंदाज से गाड़ी ना चलाए, मोटरसाइकिल तो दे देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहते हैं कि बेटा जिंदगी एक ही बार मिली है, इसके मूल्य को समझो। उस बाप से पूछिए जिसका एक ही बच्चा हो, चाहे 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, जिसका बच्चा मर जाता है एक्सीडेंट से, सेकंड लगता है, सेकंड बता रहा हूं, और घटना एक ही दिन होती है। तो मैं समझता हूं कि इसका उत्तरदायित्व गार्जियन का है कि जब गाड़ी दे रहा मोटरसाइकिल अपने बच्चे को, तो जरूर ये बता दे कि बेटा आराम से जिंदगी, हेलमेट लगा के चलिए, और नशे के ओवर स्पीड स्टंट नहीं करना है। कई बच्चों मैंने देखा कि ये जो तमंचे का बड़ा अजीब सा क्रेज चल रहा है। अभी हमने आप देखा होगा, ये एसपीआरए हमारे सीओ बुढ़ाना या तमाम हमारे सीओ जो हैं, हमने पिछले 2 महीने के अंदर 132 तमंचे पकड़े हैं, जिसमें पिस्तौल भी हैं और तमंचे भी हैं, 12 और 315 बोर की। निश्चित तौर से जो लड़के आजकल अपने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, 15-15 लड़कों का ग्रुप बन रखा है, उसमें कोई भोकाल ग्रुप है तो कोई रोमियो ग्रुप है, उनमें उन लड़कों में ग्रुप में कुछ खराब चीजों का, एक्टिविटीज का फोटो डाल करके उसको अपने आप को हीरो समझते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता है उनको कि ये हीरोपंथी नहीं है, बल्कि अच्छा काम करना हीरोपंथी है। समाज के लिए अच्छा काम करें, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें, ऐसा कुछ काम करें कि माँ बाप का नाम रोशन हो, वो अच्छा काम है, ना कि तमंचे से फोटो खिंचाना वो अच्छा काम है। इस पे कैरियर बर्बाद हो सकता है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। ये संबोधन मैं जानबूझ के आपको दे रहा हूं ताकि ये मैसेज में धीरे धीरे फैले लोगों में कि तमंचा निश्चित तौर से कैरियर बर्बाद करता है, जिंदगी बर्बाद करता है, और कई जगह जो है घटनाएं हो जाती हैं, फिर उसके बाद वापस नहीं आता है। जिंदगी एक बार मिली है तो उसका वैल्यू समझिए। और निश्चित तौर से तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय कि मनुष्य का तन मिला है। आप कोई जानवर नहीं बने, आप इंसान बने हैं, तो इंसानियत पहले नंबर पे होनी ही चाहिए जो है, इसका ध्यान रखें। और मैं समझता हूं कोई ऐसा इंसान नहीं इस दुनिया में जो चाहता नहीं कि शांति से, कोई झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग शौकिया या कुछ जैसा लगता है कि गुंडाई करने में कुछ ऐसा पाते हैं
तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोबारा मैं बताते हुए कह रहा हूं, साथ ही साथ उनके खिलाफ निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित ही की जा रही है। बाकी पुलिस आपकी मित्र है, आपको भी उसको मित्र अपना समझना है और पुलिस भी आपकी मित्र है। आप निश्चित तौर से वेलकमिंग अंदाज में थाने पे आइए, थाना तक से मिलिए। कोई समस्या है, जैसे भी कुछ दिन पहले यहां जाम लगा दिया गया, मैं आपको दावा और वादा करता हूं, अगर कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान अगर आप दिल से चाहे तो नहीं हो सकता है। आप अधिकारी से मिलिए, आप एसपीआरए से मिलिए, सीओ से मिलिए। नहीं संतुष्ट है मुझसे, मेरे पास आइए, या मुझसे भी संतुष्ट नहीं, डीआई सर बैठे हैं, डी सर बैठे हुए, सब लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए। जन सुनवाई हम लोग बैठते हैं, आपकी बात सुनते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान नहीं। अब जाम लगाएंगे, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई बच्ची स्कूल जा रही है, तमाम लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहा है, कोई बारात में जा रहा है, आपकी वजह से लेट हो जाता है। तो ऐसा कोई गतिविधि, ऐसा काज ना करें जिससे कि समाज को, लोगों को दिक्कत हो। बाकी मैं समझता हूं कि इस चौकी का जो निर्माण हुआ है, जिस सफाई और सुंदरता के साथ, उसी सुंदरता के साथ हम एक ऐसे रिलेशन बनाएंगे, ऐसा संबंध रखेंगे कि निश्चित तौर से पुलिस और पब्लिक रिलेशन पूरे उत्तम पे होगा और हम अच्छी प्रगति की तरफ के पथ पर चलेंगे। और जब मारपीट होती है, हिंसा होती है, तो आदमी नीचे ही जाता है, विकास नहीं होता है। हमें प्रकृति भी चाहिए और प्रगति भी चाहिए, और प्रगति तभी होगा जब शांत दिमाग होता है। नहीं तो फितूर में दिमाग लगा रहेगा तो फिर आप विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छी पुलिसिंग होगी और आपको अच्छी सहायता मिलेगी। कोई समस्या आ रही है तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र का विकास होगा, फिर जनपद का विकास होगा, फिर उत्तर प्रदेश का विकास होगा, फिर राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि एक व्यक्ति से ही समाज बनता है, समाज से भारत का निर्माण होता है। हिंदुस्तान से अच्छा पूरा विश्व में कोई देश नहीं है, ये भी नोट कर लीजिए। हमारे राष्ट्रगान से अच्छा किसी का राष्ट्रगान नहीं, हमारे राष्ट्रीय झंडे से अच्छा किसी का झंडा नहीं, मैं ऐसा समझता हूं। और हमारे हिंदुस्तान जैसा देश पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है जितना भाईचारा यहाँ पर। तो मैं सभी को इस बात से शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे देश, अपने वतन के निर्माण के लिए अच्छा काम करिए, और नौजवान इसके लिए बहुत जरूरी है। लड़कियों का सम्मान करना सीखिए, महिलाओं का घर में भी सम्मान करिए, तभी आपके घर में विकास आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा निश्चित तौर से सत्य है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी को। और मैं समझता हूं कि मैंने काफी चीजें बता दी है, और ये अगर ग्रहण करेंगे सारे पत्रकार बंधु हमारे पड़े हुए हैं, अच्छी चीजों को निश्चित तौर से प्रकाशित करिए, बताइए, हम उसका निदान कोई न कोई रास्ता निकाल के अवश्य ही कर सकते हैं। तो यही मैं कहते हुए कि वतन की रेत पर मुझे एड़ी तो रगड़ने दो, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। थैंक यू।